हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अ टॉपिक फॉर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो कि है कन्फर्मल मैपिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक्चुअली मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इससे प्रीवियस हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और इसके पहले भी हमने जो कोची इंटीग्रल कंटूर है उन पे जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे बनाए हैं वो सब आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसके बाद में हम कन्फर्मल मैपिंग पर जाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली क्या होता है, कोई भी आपके पास में सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। अगर मैं आपको कहूं कि एफ जेड जो होता है वो एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है, और ये जो होता है जेड का फंक्शन होता है। ठीक है, अब ये जो जेड का फंक्शन है और ये एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, बिकॉज जेड जो होता है वो एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ऐसा कह सकता है कि एफ जेड जो बनता है वो क्या होता है, यहाँ पे एक्स एंड वाई का फंक्शन होता है। तो अब ये एक्स एंड वाई का फंक्शन होता है, तो हम जब इसको आर्गेंट जो प्लेन होता है उसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, फिर जिसको जेड प्लेन भी कहते हैं, उसमें ये एक्स एक्सिस होता है, वाई होता है, ये रियल होता है और ये यहाँ पे इमेजिनरी होता है। अब क्या होता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं। इसमें कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू प्लेन के अंदर। डब्ल्यू जो होता है वो यू प्लस आयोटा वी का यहाँ पे फंक्शन होता है, यानी कि u और v का फंक्शन होता है, जिसमें u जो होता है x को रिप्लेस करता है रियल लाइन को, और ये जो होता है इमेजिनरी लाइन को रिप्लेस करता है। ठीक है, तो अब इसकी जो यानी कि हमने z प्लेन से w प्लेन में कोई किसी पॉइंट को कन्वर्ट किया है, किसी लाइक आप कह सकते हैं रीजन को कन्वर्ट किया है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई रियल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड है, तो क्या कहेंगे, अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड यू प्लस आयोटा वी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z whose z is equals to x plus iota y, then we get some corresponding between। हम यहाँ पे कुछ इमेज जो उसकी corresponding between कुछ इमेज फाइंड करता है, यानी कि z प्लेन को w प्लेन में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट uv इन w प्लेन, यानी कि जो z प्लेन में जो xy प्लेन xy पॉइंट है, उस xy पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम uv में फाइंड करते हैं, उसका corresponding between पॉइंट u एंड v हम यहाँ पे फाइंड करते हैं इन द प्लेन विथ द पॉइंट xy, यानी कि xy का जब यहाँ पे corresponding फाइंड करते हैं u और v के अंदर, जो कि क्या कहलाता है यहाँ पे कन्फर्मल मैपिंग, सॉरी जो कि यहाँ पे होता है मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि एक्चुअल में आपने कुछ नहीं किया, जेड को आपने यू में कन्वर्ट कर दिया है। तो जेड को यू में कन्वर्ट करना, उससे उसके ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्लेस करना, ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग होता है। अब बात आती है कन्फर्मल मैपिंग की। तो कन्फर्मल मैपिंग क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास में ये एक जेड प्लेन है। ठीक है, अब जेड प्लेन में क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। जेड जो होता है एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो यानी कि एक्स और वाई में फंक्शन रहेगा हमारा। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई दो जो कर्व C1 और C2 है वो P एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहे हैं, और इनके बीच का जो एंगल है इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज अल्फा है। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड अल्फा है, डायरेक्शन उसकी यहाँ पे पॉजिटिव है। आप मतलब जो है उसकी एंटी क्लॉकवाइज हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, लेट C1 एंड C2 इंटरसेक्टिंग एट P नॉट एक्स P एक्स नॉट वाई नॉट बी मैप्ड रेस्पेक्टिवली इनटू। अब एक्स नॉट जो होगा वो इधर जो पॉइंट होगा, यानी कि W प्लेन के अंदर, यानी कि यहाँ पर U और V में जो प्लेन होगा उसके अंदर यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा वो U नॉट V नॉट बन जाएगा। तो ये जो T1 कर्व है, ये C1 C2 कर्व जो है वो T1 T2 में मैप हो रहे हैं। इसका x नॉट जो है वो U नॉट बन जाएगा, और y नॉट जो होगा वो यहाँ पे V नॉट रेस्पेक्टिवली बन जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किया है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर P एक्स वाई एक्स नॉट वाई नॉट जो है वो W के अंदर जाके P U नॉट V नॉट में कन्वर्ट हो रहा है, उसका ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो सच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसको हम कन्फर्मल मैपिंग कहते हैं। ठीक है, आप समझते हैं कन्फर्मल मैपिंग क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन प्रॉपर हो गई कि जब एंगल और मैग्नीट्यूड, एंगल और उसका जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो जो होता है उसको हम कन्फर्मल मैपिंग कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन इन सच दैट, इफ द ट्रांसफॉर्मेशन इन सच दैट P x नॉट बिटवीन C1 C2 इज इक्वल्स टू P x नॉट एंगल एट, है ना, एंगल की बात हो रही है तो अल्फा एंगल है, तो एंगल एट P x नॉट y1 x नॉट y नॉट एंड ओके, तो वो जो होगा वो C1 C2 में जाके लाइक C1 C2 इज इक्वल्स टू P x नॉट y नॉट बिटवीन, यानी कि जो एंगल बन रहा है P पर जो एंगल बन रहा है वो बिटवीन बन रहा है C1 और C2 के। ठीक है, तो इन लाइक इज इक्वल्स टू द एंगल, ये जो एंगल होगा वो यहां पर बनने वाले एंगल के इक्वल होगा, यहां पर बनने वाले एंगल के इक्वल होगा। तो इफ द ट्रांसफॉर्मेशन इन सच दैट द एंगल एट P x नॉट y नॉट बिटवीन C1 एंड C2 इज इक्वल टू द एंगल P डैश U नॉट V नॉट, ठीक है, वो एंगल अल्फा जो है वो यहां से बनने वाला है, इस अल्फा के बराबर होगा।
तो उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होगी, एंगल लाइक बराबर है और तो उसका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन होते हैं ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम यहाँ पे कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन या कन्फर्मल मैपिंग कहते हैं। अब एक आता है आइसोगोनल मैपिंग। अब देखो कन्फर्मल मैपिंग जो होता है उसको हिंदी में अनुकोण प्रतिचित्रण कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई हिंदी में वीडियो देख रहा है तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। आइसोगोनल मैपिंग जो होता है इसको हिंदी में हम यहाँ पे कहते हैं कोची तुल्य कोची मैपिंग, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या होता है कि आइसोगोनल जो होता है वो क्या होता है कि इफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन जो होता है देखो साइन पे डिपेंड करता है, साइन यहाँ पे चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर एंगल का मैग्नीट्यूड, एंगल की वैल्यू सेम रहे, बट नेसेसरली नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन हो भी सकती है और नहीं भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि उसमें मैग्नीट्यूड तो हमेशा प्रिजर्व रहेगा ही रहेगा। मान लीजिए 30 डिग्री का कोई एंगल है तो 30 डिग्री ही रहेगा, बट हाँ उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। उस टाइप के मैपिंग को हम आइसोगोनल मैपिंग कहते हैं। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि किस टाइप से हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी वैल्यू को, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म करना है जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में, हमें यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो अब ये जो रीजन है, ये रीजन यहाँ पे बाउंडेड है, यहाँ पे आपको कह रहा है ये जो रीजन है रीजन बाउंडेड, ये जो रीजन आप कह सकते हैं डी है, एक्चुअली क्वेश्चन पूरा नहीं है, यहाँ पे आपको कह रहा है रीजन जो है वो बाउंडेड है डी प्लेन में, डी यहाँ पे इसका रीजन है और रीजन यहाँ पे बाउंडेड है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये जो W प्लेन है, अगर मैं इसको इस रीजन को बनाने की कोशिश करता हूं तो ये जो रीजन बनेगा, ये रीजन कैसा बनेगा, देखो ये मान लीजिए y एक्सिस है और ये यहाँ पर x एक्सिस है। तो x एक्सिस में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने कह दिया है दिस इज 1, x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ये x इज इक्वल्स टू सॉरी y इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2। तो एक कोऑर्डिनेट हमको मिल रहा है 0,0 और एक कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पे लाइक ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट नहीं है, सॉरी, हाँ ओके, ये ओनली आपको पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा 1,0, एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0, x भी 0 y भी 0 और एक कोऑर्डिनेट हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पे 0,2। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी, लाइक जो रीजन मिलेगा वो रीजन इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का आपको यहाँ पे रीजन बाउंडेड मिल जाएगा। तो अब ये जो रीजन आप देख रहे हैं, इस रीजन को हमको क्या करना है, ये जो जेड प्लेन में जो रीजन है, इस जेड प्लेन के रीजन को हमें डब्ल्यू प्लेन में कन्वर्ट करना है, यानी कि इस रीजन को हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है डब्ल्यू में। अभी ये किस में है, एक्स और वाई प्लेन में, यानी कि जेड प्लेन जिसको हम कहते हैं, यानी कि ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, सॉरी वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये जो होगा वो एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये जो होगा वो जेड प्लेन हो जाएगा। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, डब्ल्यू प्लेन में। तो हमें डब्ल्यू के ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो डब्ल्यू के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, हमको जो इक्वेशन गिवन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस विल बी द u प्लस आयोटा v एंड x जो होगा वो x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है, और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस आयोटा। तो ये बन जाएगा u प्लस आयोटा v इज इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं x प्लस 1 को एक साथ में लिख देते हैं, आयोटा को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1। तो अब करना क्या है, इनको यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करने पे आप देख सकते हैं कि x जो बन रहा है वो u प्लस 1 बन रहा है, और यहाँ से y जो बन रहा है यहाँ पे ये हो जाएगा y माइनस सॉरी v जो बन रहा है ना v, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं u इज इक्वल्स टू जो है u है उसके बारे में बात करता हूं, तो u जो है वो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू हमको यहाँ पे एक 0 गिवन है और एक हमको यहाँ पे 1 गिवन है, तो x की वैल्यू u की वैल्यू इस पे डिपेंड कर रही है। तो हम जब एट x इज इक्वल्स टू 0 बात करेंगे ना, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं एट x इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 0 पर u की वैल्यू 1 हो जाएगी, और y जो है वो u इस पे डिपेंड कर नहीं रहा है x पे। और सिमिलरली हम बात कर लेंगे एट x इज इक्वल्स टू 1, तो जो u है वो हमको यहाँ पे 2 मिल जाएगा। सिमिलरली अब बात कर लेते हैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आपको सॉरी y इज इक्वल्स टू आपको 0 गिवन है, और y इज इक्वल्स टू देखो y इज इक्वल्स टू 0 गिवन है और y इज इक्वल्स टू 2 गिवन है, तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट y इज इक्वल्स टू 0, आपको v जो मिल रहा है वो -1 मिल रहा है, और एट y इज इक्वल्स टू 2 जो है वो v आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास में u और v में ट्रांसफॉर्मेशन आ गए। अब क्या करना है, हम इसको u और v में कन्वर्ट कर देंगे। तो u और v में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए जरा यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या गिवन है यहाँ पे कि u इज इक्वल्स टू 1, तो u इज इक्वल्स टू 1 यही यहाँ कहीं पर होगा, ये u इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, एंड देन गिवन है u इज इक्वल, बिकॉज ये u है और ये यहाँ पे v हो जाएगा। तो ये u इज इक्वल्स टू 1 हो गया, ये u इज इक्वल्स टू 2 हो गया। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, आपको v की बात कर रहा है, तो v -1 है एक, तो
एक v माइनस वन है और v प्लस वन है। तो अब इन सभी लाइन को, एक्चुअली ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी एक लाइन को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इन लाइन्स को यहाँ पे बना देंगे। तो ये एक लाइन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू सॉरी v इज इक्वल्स टू वाई वन, ये v इज इक्वल्स टू माइनस वन, ये हो जाएगा यहाँ पे u इज इक्वल्स टू वन और ये हो जाएगा u इज इक्वल्स टू टू हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो है वो पूरी मैप इसके लाइंस को डिनोट कर रहा है। तो अब जो रीजन आप देख रहे हैं ना, इनके बीच में जो रीजन बना है, ये वाला जो रीजन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो रीजन होगा, इस रीजन को हमने क्या क्या कर दिया, जो हमारे पास में जेड प्लेन में रीजन था वो यू प्लेन में इस टाइप से दिखेगा। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे क्या किया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। तो ये इस टाइप से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये यू प्लेन का जो रीजन है वो जो जेड प्लेन का रीजन है ना, ये v इज इक्वल्स टू वन है और ये v इज इक्वल्स टू माइनस वन है। तो जेड प्लेन का जो रीजन है, अगर ये बात करूं मैं यहाँ पे, तो जेड प्लेन को यू प्लेन में कन्वर्ट करने पे ये रीजन हमको यहाँ पे मिलता है। तो दिस इज लाइक द ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो है वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लेन हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।